इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक किसान वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनका नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि किसानों की हालात इस समय काफी गंभीर बताए जाते हैं। किसानों के हालात को लेकर हर कोई चिंता में है, सरकार से लेकर पूरा देश। इन्हीं किसानों के हित में आप लगातार एक्सपेरिमेंट करते आए हैं और आपने एक ऐसा आविष्कार भी किया है जो शायद ही आज तक किसी ने किया हो, या एक ऐसा आविष्कार जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि किसानों की समस्या है लागत और आपके आविष्कार के द्वारा किसानों की खर्च होने वाली लागत कम हो सकती है। सबसे पहले इस लागत के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें और ये बताएं कि कैसे लागत कम होगी, आपके आविष्कार से कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, जहाँ भी पानी की जलधारा बह रही है, नदी नाला नहर जी, तो मैं समझता हूँ जो जितनी भी कृषि पूरे देश में हो रही है, तो आधा किसान ट्यूबवेल का कुओं से पानी लिफ्ट करता है, तो आधा बहते हुए जलधारा से। और तो हम जो पानी लिफ्ट करते हैं वो बिना डीजल बिना बिजली के पानी को पंप करके लिफ्ट करके और 2-2 किलोमीटर दूर तक किसान को पानी उपलब्ध कराते हैं, जिससे उसकी कृषि सिंचाई लागत नील जीरो हो जाती है जी। और 1-1 वर्ग किलोमीटर यानी इसको हम कह सकते 100 हेक्टेयर 250-250 एकड़ एरिया हमने आज से 28 साल पहले सिंचाई अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से कर दी, डिलीवरी पाइपलाइन लगा के, और उससे सिंचाई की जा सकती है। इसमें डीजल की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है और इस किसान को कृषि लागत इसकी हटती है और कोई प्रदूषण नहीं है। बिल्कुल, प्रदूषण जो कि बहुत बड़ी समस्या है, पेट्रोल डीजल के दाम वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो इनोवेशन है या मंगल सिंह जी का ये जो आविष्कार है, उनका दावा है कि इन सारी चीजों की लागत जो है वो किसान के लिए कम हो जाएगी अगर इनके आविष्कार का इस्तेमाल किया जाता है। मंगल सिंह जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि इतनी सारी खूबियां हैं, साथ साथ आपने ये भी बताया कि ऐसा आविष्कार अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। अगर आपके आविष्कार में इतनी खूबियां हैं तो सरकार की तरफ से क्यों पहल नहीं की जा रही, क्योंकि आपने ये चीजें रखी हैं सरकार के समक्ष? देखिए, हमारे यहाँ इतना पाइल ऑफ लेटर्स पेपर्स कहें, ढेर सारे कागजात, जिसमें कितने लोग हमारे यहाँ ICR, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, इंडियन साइंस बेंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर, तमाम सीनियर मोस्ट लोग जितने हैं, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर BK साहा जैसे लोग हमारे यहाँ 6 दिन 6 रात इस पर रहे, यूनाइटेड नेशंस के कंसल्टेंट हैसियत से। लेकिन हम इसको क्या कर सकते, देश की व्यवस्था हमारी कैसी है, जो काम जमीन पे करता है उसको सपोर्ट नहीं है, जो काम पैसे खा के चला जाए सरकार उसको एडवांस देती है, फिर दे देती है, उसका होता है। अब इससे ज्यादा क्या, मतलब सरकार की तरफ से आज तक आपकी योजना को कभी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ? हमको सपोर्ट नहीं मिला है। हमको अमेरिका ने तो दिया है और अफ्रीका कनाडा के लोग आए, लेकिन हमें हमारे देश की सरकार ने, खासतौर से गृह प्रदेश सरकार ने, अमेरिका या फिर अफ्रीका जहाँ के लोग भी आए, उन्होंने आपको किस तरह से समर्थन प्रदान? उनका यही है कि हम आप तक आ जाएं, आप हमारी बात आगे सरकार तक पहुंचा दें। तो फेलोशिप वगैरह दी, इनकरेज सर्टिफिकेट्स दिए हमको। 69 देश के लोगों के बीच में से 91 में 7 अप्रैल को हमको नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो जितना टेक्नोक्रेटों के ने सारे ने अपने सर्टिफिकेट दिए, लेकिन जो काम करना चाहिए था सरकार को वो नहीं किया गया है। हमारा ये कहना है कि यूपी नहीं, हमारा इंडिया नहीं, एशिया नहीं, विश्व में कोई भी व्यक्ति दूसरी डिवाइस, माननीय मोदी जी बता दें कि हम दूसरी डिवाइस के 200 से 300 एकड़ एरिया बिना डीजल बिजली के पानी पंप होके सिंचाई हो रही है, या कहीं लिफ्ट कैनाल, विश्व में सबसे पहली लिफ्ट कैनाल हमने जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में डेड पड़ी थी और वो 78 लाख की योजना थी और 83 में उसको बिना डीजल बिजली के पंप करके हमने चला दिया। तो जितना हम कर सकते थे हम वो कर सकेंगे। हम एक इंडिविजुअल किसान है और क्या कर सकते, लेकिन सरकार का काम है जो उसके डिसिमिनेशन पर वो नहीं हो रहा है। जिस काम को करना चाहिए वो जायज है वो नहीं करेंगे। जो मतलब सरकार की तरफ से जो चीजें जायज हैं, सरकार को जो पहल करनी चाहिए वो अभी तक नहीं की जा रही है। मंगल सिंह जी, सरकार की तरफ से आपको कई प्रोजेक्ट दिए गए, उनमें से गुजरात का भी एक प्रोजेक्ट शामिल है जो हाल फिलहाल में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना? गुजरात का प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिया गया, वो एक संस्था है गुजरात की, उसको करोड़ों रुपया नाबार्ड ने दे रखा, उसको मध्य प्रदेश में मिला। एक डिवाइस का उसमें था तो हमारा पूरा पैसा नहीं मिला, उसमें दिया हमको 2 लाख, लेकिन हमने वो 2011 में वो डिवाइस लगाई थी, उसने फोटो लेके निकाल के रख दी।
हमने सोचा कि आप गुजरात का कोई आदमी अभी देख ले तो प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से हैं, तो शायद ये चीज़ आगे बढ़ जाए। तो उसको हमने दोबारा उसको लगवाया, उनको दबाव डाल के, जहाँ भी वो कहीं घास के नीचे रखे थे उसको जब हमने चलाया तो 5 फरवरी को वहाँ के 2 मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी, जयदत्त सिंह वहाँ के सांसद प्रभात सिंह चौहान गोधरा गुजरात के, और 2 MLA वहाँ के, उन्होंने देखा। कलेक्टर पीर भारती उन्होंने भी वहाँ पे देखा 5 फरवरी को। DD नेशनल के एडवाइजर है नरेश रोही, ये भी वहाँ थे, और हजारों किसान थे उसके बीच में देखा। बाद में पता चला वो 6 तारीख को डिवाइस निकाल दी गई, और वो क्यों कब पता लगा, जब प्रधानमंत्री जी के शायद सलाहकार हैं VN नवलावाला साहब, उनका प्रोग्राम बनना था, देखना था, तो उन्होंने पूछताछ की कि भाई वो डिवाइस कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये तो किसी एक संस्था है महात्मा गांधी प्रतिष्ठान गुजरात की, उसको पैसा दिया गया है नबार्ड ने, उनने लगाया। उस दिन DD नेशनल ने भी कवरेज किया, वो यूट्यूब पे सब, उसको निकाल के रख दिया। हमारी भी डिवाइसें यहाँ तोड़वाई गई जो जिनसे सिंचाई होती थी कि मतलब बिना किसी वजह को आपके बताए आपकी डिवाइसों को निकाला गया सरकार के द्वारा। ऐसा ही होशंगाबाद में भी इसी संस्था ने लगाई थी, एक नबार्ड ने पैसा दिया, वो चली, उसको ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया के लोग, विदेशी लोग भी देख के गए। इसके बाद उसको 1 सीजन बाद निकाल दिया। मतलब दिखाने के लिए आपकी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद 1 सीजन बाद उस डिवाइस को निकाल दिया गया। तो ये, और इसके पीछे की वजह अब तक सरकार की तरफ से साफ नहीं की गई। जी। जहां भी जो डिवाइस लगी थी जिससे लिफ्ट कैनाल चलती थी, उसको बरसात में मैं कहता हूँ उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, सही वो पूरी निकाल देते, फिर दोबारा नहीं लगाई जाती। अब हम उसको 500 किलोमीटर 700 कहीं हर जगह तो वॉचमैन बन के नहीं जा सकते, ना द्वारा कुछ कर सकते। हम तो हमसे जितना जो हो सकता है हम उसको लगा के डेमो दे देते हैं कि देखिए चल रही है, अब आगे का काम आपका है। तो वो लोकल आदमी करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करे। लेकिन अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो ये भी तो फिर दिक्कत की बात है, उसको निकालना पड़ेगा। वो लोकल फैब्रिकेट करके बना के भी सरकार चाहे तो लगाई जा सकती है, उससे कई हजार करोड़ का तेल बचाया जा सकता है, डीजल, बिजली, प्रदूषण, ये सब कुछ। लेकिन किसी को किसान से और देश से, जनहित से, राष्ट्रहित से लेना देना नहीं है। ये सब ऊपर बातें होती हैं। मैंने पाया है 28 साल में, क्योंकि मैं एंटी करप्शन एक्टिविस्ट नंबर 1 हूँ। कुछ हमसे MLFID मैंने एक्शन हमारे साथ जो हुए वो एक अलग चीज है। सीरियल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ है, आपने सीरियल बमबिला सुना, हमारे खिलाफ षड्यंत्रबाजी ज्यादा है। वरना ये तकनीकी इंडिया में नहीं बताया, नहीं कि विश्व में कोई दूसरी डिवाइस है तो बता दो, सरकार बता दे कि कहीं एक, हम तो 200 से 300 एकड़ दिखा रहे हैं, कोई 2 एकड़ भी दिखा दे सरकार के यहाँ पे सिंचाई बिना डीजल बिजली के पानी पंप होके हो रही है। लेकिन अगर सरकार ये है तो कहती है सब है कि हमको तेल बचाना है, बिजली बचाना, प्रदूषण, लेकिन उसके लिए होता तो कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। मंगल सिंह जी, 28 साल का एक लंबा दौर आपने संघर्ष का देखा। जब आपने लगातार सरकार से गुहार लगाई कि आपकी सहायता की जाए या फिर आपके इस आविष्कार को बड़े स्तर पर सामने लाया जाए, जिसे लोग मंगल टरबाइन के नाम से, या जिसे आपने मंगल टरबाइन नाम दिया। बहुत अनोखी बात बता रहा हूँ कि इंडिया हमको 1990 में 6400 इंडिया में मार्केटिंग को दी। तो उस वक्त सरोजनी महेशी वाइस प्रेसिडेंट कपाट थी, राज्यसभा मेंबर, बहुत बुजुर्ग थी। उन्होंने कहा ये क्या है, आप इससे इंडिया में मार्केटिंग हो सकेगी, इसकी फुटबॉल नहीं आती है, एक पाइप नहीं आता, जो 300 एकड़ सींचने वाली डिवाइस। तो लोग उनको नियम कानून बोले, मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है, आप हमको पढ़ा रहे हैं। और 6 साल बाद हमको कहा मंगल सिंह डिड नॉट डू एनी, जबकि इस पीरियड के बीच में 90 से 96 में हमारे यहाँ मिसेज गोपालन जब 93 में वो देख के गई तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक लेटर लिखे, कोई सेक्रेटरी इंडिया गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं बचाए, एमिनियस मिनिस्ट्री हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास हो, प्लानिंग, हर जगह उन्होंने उसको सब जगह उन्होंने लेटर लिखी। तो ऐसे ही कितने लोगों ने, सुंदरलाल बहुगुणा अपनी जगह लिखते रहे, तो IASओ ने भी लिखे, समाज सेवियों ने भी लिखे, हर एक ने लिखे। मतलब हर तरफ से या हर जगह से या हर किसी की तरफ से आपके लिए गुहार लगाई गई, पर पूरी नहीं हो सकी मांग। देखिए RSS के हेड्स R सुदर्शन जी हैं, इनको सम्मान मानते हैं, भाजपा सरकार है अभी मौजूद, वो हमारे यहाँ जब गए तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें घोर अड़ंगेबाजी क्या है, सरकार के यहाँ और कुछ नहीं होती, उनका लिखा हुआ हम आपको दस्तावेज देते हैं जी। तो ये समाज से भी निर्मला देश पांडे गई तो उन्होंने कहा इसको पूरे देश में, ऑल स्टेट में रिप्लीकेट होना चाहिए, वो भी 3 दिन 3 रात हमारे यहाँ रुकी। तो मैं कितनों के आपको नाम गिनाऊं, सीनियर मोस्ट लोग हमारे यहाँ गए, टेक्नोक्रेट गए, ब्यूरोक्रेट गए, सारे लोग गए, और समाज सेवी भी गए।
मतलब इस तरह की चीजों से हम समझ सकते हैं कि बीच की जो खाई है सरकार या एक व्यक्ति के बीच की, अगर वो आविष्कार कर रहे हैं तो भी वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि सरकार वैसे कहती है कि हमें आविष्कार की जरूरत है, हमें वैज्ञानिकों की जरूरत है, देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो नई चीजों को सामने लाए। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आविष्कार को ही लेकर संघर्ष कर रहे हैं, यानी जरूरत दोनों को है लेकिन मिलाप नहीं हो पा रहा है, किन्हीं वजहों से मिलाप नहीं किया जा रहा है। ये देश के सामने भी बड़ा सवाल है। खैर मंगल सिंह जी आगे बढ़ेंगे और एक सवाल आपसे आखिरी लेना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। बीच में थोड़ी सी बात ही कहूंगा। भारत डोरगा जी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमारे काम को देखा तो वो तो कह रहे भाई मैं तो इसको प्रभावित नहीं हुआ, भाविक हुआ। 46 आर्टिकल लिख डाले और कितने सांसदों को उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी के और IAS होके 87 में रिटायर हुए डी बंदोपाध्याय, उनने भी यहाँ पे मिनिस्टरों को लिखा। तो जब एक वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं और कोई 90 साल के होने जा रहे हैं, इतना सीनियर आदमी पॉलिटिशियन लिख रहा है और ब्यूरोक्रेट, तो उनका भी कोई असर सरकार पे नहीं है। तो हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? मंगल सिंह जी एक अंतिम सवाल, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, वो लेना चाहूंगी कि इस समय, क्योंकि मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है, पूरी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन इस समय क्योंकि हम जानते हैं कि वो 28 साल का वक्त बीत चुका है, तो अब आपकी मांग सरकार के लिए क्या है ताकि हम पहुंचा सके लोगों तक? देखिए, हमें जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट वो सैंक्शन हुए A to Z उनको मिडवे में छोड़ा, उस लड़ाई को हम उसके पीछे लगे रहे। एक बहुत ही बढ़िया IAS अफसर थे यहाँ पर डॉक्टर। सरकार से आपकी मांग नहीं, हमारी मांग ये है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है या किसी के भी हों, मिडवे में कोई चीज क्यों छोड़ी जाना चाहिए? आपने एक बिल्डिंग बनाई अधूरी, उसमें गेट नहीं लगा, बिजली कोई नहीं रहे, तो क्या मतलब है वो पैसा लगाने का प्रोजेक्ट? ऐसे ही हमारे हर प्रोजेक्ट को इन्हें अधूरा छोड़ा है जो, तो उसके हमने पीछे किए। तो हम हाईकोर्ट चले गए थे इनके खिलाफ। तो हमको BK सिन्हा, डॉक्टर BK सिन्हा सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ने 2009 में कहा, जब वो बन के आए कि आप कोर्ट जाना छोड़ दीजिए, मैं आपकी समस्या का हल करता हूं। तो उन्होंने एक डॉक्टर BP मैथानी नेशनल लेवल मॉनिटर को उन्होंने जांच सौंपी। वो जांच 4 महीने उन्होंने हमारी 3600 पेज की मिनिस्ट्री की ओर से जब मिली तो उसकी स्टडी की और उस रिपोर्ट को उन्होंने 4 महीने में रिपोर्ट तैयार करके 22 पेज की रिपोर्ट सरकार को दी। और सेक्रेटरी साहब ने भी उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जयराम रमेश उसके अध्यक्ष थे और मिनिस्टर रूरल, इनने कहा कि इनका कोर्ट के बाहर इसको सेटल कर दिया है, रिपोर्ट के मुताबिक पैसा दिया जाए। लेकिन हमारा आज भी नहीं वो दिया गया। ये बात 2011 में रिपोर्ट आ चुकी थी, 5 साल ये हो गए, जबकि वो रिपोर्ट कह रही इनको जो भी क्षति हुई वो कंपनसेशन के साथ और विद इंटरेस्ट देना चाहिए। और हमने कौन सा पाप किया? तो फिजिकल अचीवमेंट, हमारा काम जमीन में है। जिसका काम जमीन में नहीं है वो पैसा करोड़ों खा जाए, और हमने जमीन में काम किया, हमको फिर भी नहीं भाई मौके पे मतलब काम है। आपकी जो गवर्नमेंट से चाह है वो बस इतनी है कि कम से कम जितना काम किया गया है उतना आपको पैसा प्रोवाइड किया जाए, या जितनी आपकी तरफ से श्रम या जितनी लागत लगी है उतना तो कम से कम आपके पास हमारा मूलधन तो हमको मिलना चाहिए। और हमको आगे उसका इंटरेस्ट वगैरह क्यों नहीं? क्योंकि हम टूट चुके, हम तो काम आपके कहने से किया, आपने सैंक्शन किया। और आपने 13 मॉनिटर इंडिया में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं गए होंगे, किसी NGO के जिसको करोड़ दिया। हमको मात्र आपने 12 लाख का प्रोजेक्ट दिया, उसमें 13 मॉनिटर हमारे यहाँ भेजे गए, इंडिविजुअल इनोवेटर की हैसियत से हमें वो दिया गया और हमने काम किया है। और उसमें चेयरमैन 2 बार स्वयं गए प्रोफेसर्स को लेके, कितनी तो 13 मॉनिटर हमारे यहाँ जा रहे हैं। और वो किस लिए भेजे गए? और उन्हीं के मॉनिटर लिख रहे हैं कि इतने हेक्टेयर सिंचाई कर दी, 25 हेक्टेयर, जब हमको एक किस्त 6 लाख की मिली। तो उसमें सरकार 5 लाख रुपया पर हेक्टेयर सिंचाई के नाम पे खर्च करती है। तो हमारा काम 1.25 करोड़ का तो वो उसी दिन है जिस दिन आपने 6 लाख हमको दिया 12 लाख में से। मतलब जी धन्यवाद मंगल सिंह जी। मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसी चूक की है जिनकी वजह से इन्हें इनका हक नहीं मिल पाया, वो भी ऐसा हक जो वाकई में जनता के हित में है, जनता के हितैषी है। और किसान इस समय हमारे सबसे मैं कहूँ महत्वपूर्ण भाग है हमारे देश का, क्योंकि किसान को इस टाइम सुरक्षा प्रदान करनी शायद हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जाता है मेक इन इंडिया, या भारत में आविष्कार या भारत की चीजों का इस्तेमाल, वो भी भारत में ही। लेकिन अगर इस तरह से हम ऐसे वैज्ञानिकों को ठुकराएंगे या इनकी चीजों को ठुकराएंगे तो कैसे भविष्य में हम आगे बढ़ पाएंगे? खैर यही था आज का हमारा आमने सामने का कार्यक्रम। अंतिम बात एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस कि सरकार किसान की जमीन भी उद्योगपतियों को देना चाहती और हम किसानों की तकनीकी भी देना चाहती। इसका मतलब ये होगा। बिल्कुल मंगल सिंह जी, आगे की बात हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी गंभीर मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।